भगवान कन्हैया शांति दूत बनकर आए हस्तिनापुर में संदेश लेकर। और जिस समय ये विदुर को मालूम चला कि कन्हैया शांति दूत बनकर आए हैं शांति संदेश लेकर, तो तुरंत सबसे पहले धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। कहा कि देखो उनकी बात मान लेना, युद्ध टल जाएगा, युद्ध नहीं होगा। लेकिन जिस समय सभी लोग यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, माताओं से निवेदन है थोड़ा यहाँ पर ध्यान दें। देखो हमारी एक बात ध्यान से सुनना, सदा जहां कथा हो वहां ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। और आप कहें अगर मान लो यहां ध्यान ना दे यहां वहां ध्यान दे, मान लो हम पंडाल देखें तो पंडाल देखोगी तो गड़बड़ हो जाएगा। आप कहें क्या हो जाएगा, मान लो आपने पंडाल देखा और आप घर जाओगी स्वप्न सोगी तो स्वप्न भी आएगा, क्योंकि स्वप्न तो सोने में आता है। और अगर सो गई और स्वप्न आ गया तो स्वप्न में पंडाल ही दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो माताएं कहेंगी पंडाल देखें तो क्या बड़ी बात हो गई, पंडाल देख लेंगे उसमें दिक्कत क्या है। और मान लो सोने में पंडाल देखा तो देखा ये तो ठीक है, और कहीं थोड़ी देर में देखा कि पंडाल में आग लग गई तो सोते समय भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। कहां भागोगी उस समय, सोते समय भी स्थिति बिगड़ जाएगी। और अगर आपने कथा जो व्यास सुना रहा है अगर कथा ध्यान से सुनी और व्यास की ओर देखा तो क्या होगा, बोले स्वप्न तो आएगा लेकिन स्वप्न में आपको कथा सुनाते व्यास जी दिखेंगे तो क्या होगा, स्वप्न में भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए सदा जहां कथा हो वहां की ओर देखना चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, यहां पर जैसे शांति दूत बनकर आए कन्हैया, यहां विदुर को मालूम चला और जैसे दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र से कहा कि देखो उनकी बात मान लेना, युद्ध टल जाएगा। लेकिन कहा कि मैं तो मान जाऊंगा लेकिन हमारा बेटा तो माने तब ना। बोले देखो पुत्र मोह में मत आ। क्यों, ये विदुर जी समझा रहे हैं, विदुर जी साक्षात धर्म के अवतार हैं। विदुर जी समझा रहे हैं देखो धर्म कहता है, हमारा शास्त्र कहता है, और आप लोग भी ध्यान से बताओ प्यारे, अगर कोई अंग शरीर में जिसमें इन्फेक्शन फैलने लगे तो अंग कितना प्रिय होता है, लेकिन जब वही अंग शरीर में रिएक्शन करने लगता है तो वो अंग को कटवाने में फायदा होता है। क्यों, तो उस समय उस अंग से मोह नहीं होता और हम उसको कटवा देते हैं। और जैसे ही विदुर ने ऐसी बातें कही, दुर्योधन पीछे खड़ा सुन रहा था, बोले खबरदार ऐ दासी पुत्र, पिता को भड़का रहा है, कैसी बात कर रहा है, निकल जाओ यहां से। यहां दासी पुत्र विदुर ने कहा, जो विदुर को पांडव काका काका कह के नहीं थकते थे, आज वो दासी पुत्र कह रहे हैं। ईमानदारी से बताओ, जिस समय दुर्योधन ने इन शब्दों का प्रयोग किया उस समय उसके पिता को बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आंख से तो अंधा था ही, इसका मतलब अकल से भी अंधा था। क्यों, आंख का तो अंधा था, आंख का अंधा होना ये परमात्मा की देन है। अरे जब बोल रहा था तो शब्द तो सुनाई पड़ रहे थे, जब दासी पुत्र कहा इसका मतलब कान तो खुले हुए थे, आंख से नहीं दिख रहा था लेकिन कान तो सुन रहे थे। तो उस समय टोक देते दुर्योधन क्या बोल रहे हो, एक काका जी हैं, लेकिन उस समय नहीं। तो इसलिए यहां पर वेद व्यास जी ने उनको क्या लिखा है, बोले यदा तु राजा स्वसतान साधो पूषण धर्मेण विनष्ट दृष्टि। विनष्ट जिसकी अंदर की भी आंख भी फूटी हो और बाहर की भी फूटी हो, विनष्ट दृष्टि। लेकिन प्यारे यहां पर विदुर ने कहा कि तुम क्या निकालोगे दुर्योधन, मुझे मैं ही तुम्हारा छाण। और उन्होंने उसी समय अपने जो हाथ में धनुष बाण थी, स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायाम
गत बिथोर यथा मान्या सा निर्गता कौरव पुण्य लब्धो। आज जैसे विदुर जी ने धनुष बाण दरवाजे पर रखा, जैसे जाने लगे कौन जा रहा है, यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं राजन साक्षात कौरवों का पुण्य जा रहा है, कौरव पुण्य लब्धो, उनका पुण्य चला गया। एक बात जरा ध्यान से सुनना प्यारे, क्योंकि हम सारी बात क्लियर कर देते हैं जिससे समझ में आ जाना चाहिए। एक तरफ तो पांडव हैं, एक तरफ कौरव हैं। पांडवों की ओर भी धर्म है, पांडवों की ओर भी धर्म है। कौन है? युधिष्ठिर। और कौरव के पास भी धर्म है, वो है विदुर। दोनों की ओर धर्म है। कहने का मतलब दोनों ओर धर्म है। जब तक विदुर रहे तब तक कौरवों का बाल बांका नहीं हुआ। जब तक विदुर रहे तब तक कौरवों का बाल बांका नहीं हुआ। और जिस समय विदुर ने कौरवों का साथ छोड़ दिया प्यारे, तो कौरवों को कोई बचा नहीं सका प्यारे। 100 पुत्र में से एक भी पुत्र नहीं रहे। और समझा दें, स्पष्ट समझ में आ जाएगा। जिस समय हनुमान जी महाराज जाने लगे, हनुमान जी जा रहे थे लंका में, राम जी ने कहा एक काम करना। बोले क्या? बोले 3 सजावत देश को। एक काम करना हनुमान। बोले राम जीत नहीं सकेगा। बोले क्यों? क्योंकि रामा दल में भी 3 वोट हैं और रावण के पास भी 3 वोट हैं। और जब तीनों वोट हैं, 3 यहां 3 वहां, तो जीतेगा कौन? कौन हारेगा? क्या मतलब? प्रभु आपके पास कितने वोट हैं जरा बताओ। बोले हमारे पास वीर है, लक्ष्मण है, हमारे पास सती है, सती शिरोमणि जानकी है, और तीसरा संत हनुमान है। हमारे पास 3 वोट है और 3 वोट रावण के पास है। कौन? बोले वीर मेघनाथ है, सती सुलोचना है और संत विभीषण है। तो बताओ फिर जीत किसकी होगी? किसी की नहीं हो पाई। इसलिए हनुमान एक काम करना। हनुमान जी ने कहा आप कहो तो हम सती को, तुम्हारी सती को ले गए, हम कहो तो उसकी सती को लावे। हनुमान जी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? राम जी ने कहा। बोले क्यों? बोले जो काम रावण ने किया है, अगर रावण का काम रामा दल का व्यक्ति करेगा तो राम और रावण में अंतर क्या रहेगा? बोले तुम कहो तो हम वीर को वहीं निपटा दें। बोले नहीं, वीर तो रणभूमि में हिसाब होगा उससे। क्यों? वीर का तो सामना रणभूमि में होगा। हरण होना नहीं है, युद्ध होना नहीं है, रणभूमि में हिसाब होगा। अब क्या करें? तो राम जी ने क्या कहा? हनुमान 3 सजावत देश को, संत सती और सूत, और 3 लजावत देश को, कपटी कुलटा क्रोध। गलत तो नहीं कहा हमने? अब एक काम करना, सती को लेकर मत आना। राम का ये काम नहीं हो सकता रामादल। और वीर तो रणभूमि में हिसाब होगा। तुम एक काम करना, संत निष्पक्ष होता है, संत सबका हितैषी होता है, और संत वही है। संत का लक्षण क्या है? जैसे शरीर के अंगों से व्यक्ति को प्रत्येक अंग से प्रेम होता है, वैसे ही संत को जाति पाति छोड़कर समाज के प्रत्येक प्राणी से प्रेम होना चाहिए। वही सच्चा संत होता है प्यारे। और आज संत तो सबका हितैषी होता है प्यारे। संत सरल चित जगत हित। और देखो स्थिति क्या बन गई। आज हनुमान जी महाराज गए तो विभीषण जी को यहाँ लाए। ईमानदारी से बताओ, और जब विभीषण आ गया जी चले गए तो सब आयु के हीन हो गए कि नहीं हो गए? क्यों? उनका पुण्य चला गया। और जब पुण्य चला जाए तो पाप को जलने में टाइम नहीं लगता है।